हमारे हिंदू वेदों और पुराणों के हिसाब से मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान ने अगर सबसे पवित्र रिश्ता बनाया है, तो वह है माँ और बच्चे का रिश्ता। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकती है, दर्द, तकलीफ, आंसू, लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। और जब बात भगवान श्री कृष्ण की आती है, तो उनकी पूरी जीवन कथा में माँ का प्रेम बार बार दिखाई देता है। एक तरफ थी माता देवकी, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उनसे बिछड़ गईं। और दूसरी तरफ थी माँ यशोदा, जिन्होंने कृष्ण को अपने हृदय से लगाया, उन्हें पाला, उनके साथ खेली, उन्हें डांटा और दुनिया को सच्चे मातृत्व का अर्थ समझाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण को माँ की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर भगवान ने माँ के प्रेम को इतना महान क्यों बताया? आज की इस भावुक वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण और उनकी माताओं की अनसुनी कहानियां, माँ यशोदा का प्रेम, माता देवकी का त्याग, और वह रहस्य जिससे पता चलता है कि माँ का प्यार भगवान से भी बड़ा क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस की बहन थी माता देवकी। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। माता देवकी हर बार अपने बच्चे को गोद में लेने से पहले खो देती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। देवकी ने देखा, उनकी गोद में स्वयं भगवान है। लेकिन उस क्षण भी एक माँ की चिंता यही थी, मेरे बच्चे को कंस से कैसे बचाऊं? कृष्ण जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले गए। वहां नंद बाबा और माँ यशोदा रहते थे। उस रात योगमाया के प्रभाव से सब सो गए और बालक कृष्ण यशोदा की गोद में पहुंच गए। सुबह जब यशोदा ने आंखें खोली, तो उन्होंने अपने पास एक सुंदर बालक को देखा। वह खुशी से भर उठी। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, स्वयं भगवान है। लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे सुंदर बात है। यशोदा ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना। उन्होंने हमेशा उन्हें अपना बेटा समझा। वह उन्हें नहलाती, जिस भगवान से पूरा संसार डरता है, उसे एक माँ डांट रही थी। यही माँ के प्रेम की शक्ति है। माखन चोर कृष्ण और माँ का प्यार। गोकुल की गलियों में कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध पहचान थी माखन चोर। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे, लेकिन यशोदा मुस्कुरा देती। एक दिन उन्होंने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। कृष्ण डर गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यशोदा ने पूछा, कन्हैया? लेकिन उनके होठों पर माखन लगा हुआ था। यशोदा हंस पड़ी। दोस्तों, यही माँ का प्यार है। बच्चा गलती करे, फिर भी माँ उसे प्यार ही करती है। एक दिन कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। बालराम ने जाकर यशोदा से शिकायत कर दी। यशोदा गुस्से में कृष्ण के पास पहुंची और बोली, कन्हैया, मुंह खोल। कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला, यशोदा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। उस क्षण यशोदा समझ गई कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अगले ही पल, माँ का प्रेम भगवान की माया पर भारी पड़ गया। उन्होंने फिर कृष्ण को अपने बच्चे की तरह गले लगा लिया। दोस्तों, यही माँ का प्रेम है। वह भगवान को भी अपना बच्चा बना देता है। श्री कृष्ण की दो माताएं थीं, एक जिन्होंने जन्म दिया, दूसरी जिन्होंने पालन किया। माता देवकी ने त्याग का रूप दिखाया, माँ यशोदा ने वात्सल्य का रूप दिखाया। देवकी का प्रेम दर्द से भरा था, यशोदा का प्रेम मुस्कान से। लेकिन दोनों का प्रेम समान था। यही कारण है कि श्री कृष्ण दोनों माताओं का सम्मान करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह भी होती है जो प्रेम से पालन करे। जब कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा जाना पड़ा, जब ये खबर यशोदा को मिली, तो उनका दिल टूट गया। उन्हें पता था, अब उनका कान्हा उनसे दूर चला जाएगा। कृष्ण जब रथ पर बैठने लगे, तो यशोदा रोने लगी। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया। दोस्तों, यह दृश्य इतना भावुक था कि पूरा गोकुल रो पड़ा। जिस बच्चे को यशोदा ने पाल पोसकर बड़ा किया, आज वही उनसे दूर जा रहा था। लेकिन माँ ने अपने आंसू छुपा लिए, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहती है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी माँओं को नहीं भुलाया। उन्होंने हमेशा माता देवकी और यशोदा का सम्मान किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, वह कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन से यह शिक्षा ली। लेकिन श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि माँ का सबसे बड़ा उपहार उसका सम्मान है। सम्मान, प्रेम और समय
माँ को महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती, उसे बस इतना चाहिए कि उसका बच्चा उसे प्यार करे।